मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसकी तारीख भी तय हो गई है। इसी कड़ी में नेताओं का चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। प्रत्याशी लोगों का दिल जीतने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। प्रचार के अलग अलग तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंदसौर से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जहां कांग्रेस प्रत्याशी वोट के लिए लोगों का घर लीपते नजर आए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार गोबर से एक ग्रामीण का घर लीप रहे हैं। गोबर से लीपते हुए कांग्रेस प्रत्याशी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की जा रही है। झाबुआ में एक बच्चे का जन्म चर्चा का विषय बना हुआ है। हर तरफ उसी नवजात की चर्चा है। दरअसल मेघनगर में रहने वाली एक महिला ने 4 हाथ पैर वाले बच्चे को जन्म दिया है। इस बच्चे के जन्म की खबर लगते ही चर्चा का बाजार गर्म है। कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा मान रहे हैं, तो कुछ लोग अचरज मान रहे हैं। बच्चे का वजन 2 किलोग्राम है और पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहा है, जिसका इलाज झाबुआ के SNCU वार्ड में चल रहा है। इस बच्चे के जन्म के बाद नवजात का पूरा परिवार भी एक तरह से सदमे में है। परिवार के लोग हैरान हैं कि ये कैसे और क्यों हुआ। लोगों के लिए भले ही ये 4 हाथ पैर वाला बच्चा अचरज का विषय हो, लेकिन मेडिकल साइंस में ये एक विकृति है। डॉक्टर के मुताबिक जब गर्भ में पल रहे जुड़वा बच्चों में एक भ्रूण विकसित हो जाता है और दूसरा भ्रूण अधूरा, तब इस तरह के मामले सामने आते हैं। इस बच्चे से अधूरा शरीर इसकी छाती से चिपका हुआ है। मेडिकल टर्मोलॉजी में इस तरह के मामलों को इनकम्प्लीट थेरेकोफेगस कहते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इस तरह के मामले देश भर में सामने आते रहते हैं। भारत में साल भर में इस तरह के 3 से 4% बच्चों का जन्म होता है, जिनमें अलग अलग तरह की विकृतियां होती हैं। डॉक्टरों की माने तो जन्मजात विकृति वाले मामलों में कई बार देखा गया है कि लोग समय पर जांच नहीं करवाते, सोनोग्राफी नहीं करवाते। समय पर जांच हो जाए तो इस तरह के मामलों को रोका जा सकता है, ताकि बच्चा और परिवारजन परेशान ना हो। इस मामले में भी महिला की जांच करवाई गई, टीके भी लगवाए गए, लेकिन महिला की सोनोग्राफी एक बार भी नहीं हुई। अगर समय रहते पूरी जांच हो तो विकृति वाले बच्चे के जन्म को रोका जा सकता है। फिलहाल बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन उसका ऑपरेशन करना जरूरी है। इस तरह के मामले में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को अपने प्रयासों में और तेजी लाना होगा। वहीं गर्भवती महिलाओं, माताओं को भी जागरूक होना होगा। अपनी पूरी जांच समय समय पर सोनोग्राफी और आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों का सेवन, ताकि विकृति वाले बच्चों के जन्म में कमी लाई जा सके। कानून की इज्जत करते हुए खुद साइकिल से यहाँ तक आकर सफर किया। अमूमन वारंट की तामील कराने को लेकर पुलिस कई बार आरोपियों के घर के चक्कर काट काट कर परेशान हो जाती है, लेकिन उज्जैन में एक ऐसा मामला सामने आया जहां आरोपी ने कानून के प्रति अपनी ईमानदारी की मिसाल पेश की। दरअसल सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला मुकेश लोहार 1400 किलोमीटर साइकिल चलाकर वारंट की तामील करने उज्जैन के नागझिर थाने पहुंचा। कानून के प्रति समर्पित भाव देखकर पूरे थाने ने मुकेश का स्वागत ऐसे किया मानो कोई आरोपी नहीं बल्कि मेहमान आया हो। दरअसल 2014 में मुकेश लोहार उज्जैन के पास नलखेड़ा में रहता। कानून की इज्जत करते हुए खुद साइकिल से यहाँ तक आकर सफर किया। अमूमन वारंट की तामील कराने को लेकर पुलिस कई बार आरोपियों के घर के चक्कर काट काट कर परेशान हो जाती है, लेकिन उज्जैन में एक ऐसा मामला सामने आया जहां आरोपी ने कानून के प्रति अपनी ईमानदारी की मिसाल पेश की। दरअसल सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला मुकेश लोहार 1400 किलोमीटर साइकिल चलाकर वारंट की तामील करने उज्जैन के नागझिर थाने पहुंचा। कानून के प्रति समर्पित भाव देखकर पूरे थाने ने मुकेश का स्वागत ऐसे किया मानो कोई आरोपी नहीं बल्कि मेहमान आया हो। दरअसल 2014 में मुकेश लोहार उज्जैन के पास नलखेड़ा में रहता था। पारिवारिक विवाद के चलते मुकेश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लगातार वारंट तामील नहीं हो पाने के चलते थाना नागझिरी को मामला सौंपा गया। पुलिस को पता लगा कि मुकेश अब बिहार के सीतामढ़ी में रहने लगा है। इसके बाद पुलिस ने मुकेश से फोन पर बात कर वारंट की जानकारी दी। इसके बाद मुकेश अपने वारंट की तामील कराने लगातार 10 दिन साइकिल चलाते हुए उज्जैन पहुंचा। बैतूल में सारणी थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहाँ एक मानसिक विक्षिप्त युवक बिजली के पोल पर चढ़ गया और पोल पर लगे ट्रांसफार्मर में लगे केबल को खींचने लगा। इसी दौरान उसे बिजली का तेज झटका लगा और वो बेहोश होकर लगभग 10 फीट ऊपर से नीचे आ गिरा।
इस घटना का वीडियो भी सामने आया। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। नीचे गिरा युवक बुरी तरह झुलस चुका था और बेसुध हो गया था। पाथाखेड़ा के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद युवक को गंभीर हालत में नागपुर रेफर किया गया। युवक का नाम सुमित है, जो वेस्टर्न कोल फील्ड की कोयला खदान में कार्यरत है और मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। इस घटना में सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि एक पुलिसकर्मी वहां मौजूद था, लेकिन वो आराम से घूम रहा था और युवक के गिरने के बाद वो एक्टिव हुआ। फिलहाल सारनी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सागर में कोतवाली पुलिस ने भीतर बाजार और कटरा के रिहायशी इलाके में चल रहे IPL क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भीतर बाजार में एक मकान में IPL पर चल रही सट्टा में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों आरोपियों के पास से 63,09,000 रुपए नकद, एक पिस्टल, एक कट्टा और 4 मोबाइल फोन, 2 कारतूस जब्त किए गए हैं। यह दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। IPL के सट्टे की एक कार्रवाई की गई है, जिसमें कि अभी तक 4 आरोपियों को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया है। उनसे जो है 63,09,000 रुपये जब्ती हुई है। साथ में एक टीवी, 7 मोबाइल, एक रिवॉल्वर भी इनसे मिला है और एक कट्टा मिला है और 2 कारतूस मिले। अभी पुलिस पूरी इसमें पड़ताल करेगी कि इनका पुराना रिकॉर्ड क्या है, आपका रिकॉर्ड क्या है, इनका क्या नेटवर्क है, अगर इनके पास आर्म्स हैं तो आर्म्स कहाँ से आए हैं, ये सारा अभी विवेचना का विषय इसमें रहेगा। SP विक्रम सिंह ने बताया कि देर रात कोतवाली थाना के भीतर बाजार में चल रहे IPL मैच के सट्टे पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 4 आरोपियों से 63,09,000 रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने इन आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया है और मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क के ताला जोन में 2 नवजात मादा बाघ शावकों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों शावक बमुश्किल 1 सप्ताह के थे। बताया जा रहा है कि शावकों की आंख भी अभी खुली नहीं थी। इन शावकों के जन्म की जानकारी भी प्रबंधन को इसलिए नहीं लग पाई थी क्योंकि अभी बाघिन ने इन शावकों को सामने नहीं निकाला था। इस बारे में जानकारी देते हुए पार्क प्रबंधन ने बताया कि किसी बड़े बाघ के हमले में ये घटना हुई है। दोनों शावकों के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों बाघ शावक शुक्रवार शाम को गोहड़ी बीट के कक्ष क्रमांक 301 में पाए गए थे। इसमें से एक की मौत हो चुकी थी जबकि दूसरा घायल था। घटना के बारे में जानकारी देते हुए बांधवगढ़ के फील्ड डायरेक्टर विसेंट रहीम ने बताया कि दोनों बाघ शावकों को गश्त के दौरान देखा गया था। गश्त करने वाले कर्मचारियों ने सूचना दी थी कि एक शावक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। इस सूचना के बाद दूसरे घायल शावक पर रात भर नजर रखी गई और सुबह तक उसकी भी मौत हो गई। शनिवार की सुबह शवों का परीक्षण करने के बाद ताला में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब दूसरों की सुरक्षा करने वाले आपस में उलझ जाएं तो क्या होगा? जब समाज के प्रहरी ही एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाएं तो क्या होगा? रतलाम में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां कुछ पुलिस वाले आपस में भिड़ गए। भिड़ क्या गए, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। तू मैं से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। जवानों ने आपस में जमकर मारपीट की। दरअसल विवाद घटना स्थल पर जाने को लेकर हुआ, जिसमें एक जवान ने दूसरे जवान पर पत्थर से हमला कर दिया। इसमें चीता जवान यशवंत चौधरी बुरी तरह घायल हो गया। पूरा मामला मोतीनगर इलाके का है। सूचना के बाद तुरंत मौके पर दूसरी पुलिस टीम भेजी गई। इसके बाद पुलिस ने विवाद खत्म कर घायल जवान को अस्पताल पहुंचाया, जहां जवान का इलाज चल रहा है। फिलहाल जवान की हालत स्थिर है। इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कटनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक जवान ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपने सीनियर को गोली मार दी। इसके बाद से आरोपी जवान फैक्ट्री के अंदर छिप गया और कई राउंड फायरिंग की। इससे फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। मामला कुछ ऐसा था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के गेट पे शनिवार शाम डीएसपी के जवान सकत सिंह ने अपने जेसीओ अशोक चिकारा को गोली मार दी। इसके बाद मौके पर ही जेसीओ की मौत हो गई। इसके बाद से जवान फैक्ट्री के अंदर कहीं जाकर छिप गया। इसके बाद कर्नल ने देर रात तक आरोपी जवान से बात करने की कोशिश की, पर जवान ने सरेंडर नहीं किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर से आर्मी का एक दल कटनी बुलाया गया। इसके बाद आर्मी ने फैक्ट्री के अंदर घुसकर मोर्चा संभाला। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बने कोविड वार्ड में बारिश का पानी घुस आने से अस्पताल प्रबंधन की खूब किरकिरी हुई। इसके बाद वार्ड के निकासी गेट के सामने मिट्टी
और मुरम भर दी गई, जिससे वार्ड के गेट के सामने की ऊंचाई बढ़ जाए और पानी अंदर न आ सके। दरअसल शुक्रवार को शाम तक कोविड वार्ड में पानी इस कदर भर गया था कि वार्ड के कई उपकरण और सामान पानी में तैरने लगे थे। वहीं पूर्व चिकित्सक और अंबिकापुर महापौर का मानना है कि जिस कदर बारिश हुई थी उससे तो गंगा नदी भी उफान पर आ जाती। मैंने कहा ना कि इतनी तेज बारिश होगी तो गंगा जी उफान के बाहर आ जाएंगी, तो परिस्थितियां कभी ऐसे निर्मित हो जाती हैं। वहाँ पे भी जो ड्रेनेज सिस्टम है नॉर्मल बारिश के लिए पर्याप्त है, अच्छे ड्रेन, क्योंकि मैं वहाँ पे इतने सालों तक रहा भी हूँ, पर्याप्त ड्रेन है। लेकिन इतने तेज बारिश के हिसाब से थोड़ा सा ओवरफ्लो। अस्पताल में बने कोविड वार्ड में बारिश का पानी भरने से अस्पताल प्रबंधन की खूब किरकिरी हो रही है। वहीं बिल्डिंग निर्माण पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पानी भरने के चलते यहां आने वाले मरीज भी खासे परेशान हुए। कोरबा कलेक्टर के बंगले में उस वक्त सबके होश उड़ गए जब सुरक्षा कर्मी के बंदूक के नीचे एक सांप को बैठा देखा गया। दरअसल यहाँ सुरक्षा कर्मियों को रुकने के लिए गार्ड रूम बना हुआ है। जहाँ गार्ड आकर रुकते हैं वहीं पर गार्ड की बंदूक के नीचे एक सांप बैठा हुआ था। जहाँ कई गार्ड अपनी ड्यूटी के दौरान आए और गए, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी। तभी नाइट ड्यूटी के दौरान एक गार्ड बंदूक उठाने आया तो देखा कि बंदूक के नीचे सांप पिंडली मारकर बैठा हुआ है। सांप देखते ही गार्ड के भी होश उड़ गए। स्थानीय तौर पर सांप को डोमी कहा जाता है, जो काफी जहरीला होता है। आनंद फानन में तुरंत स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सर्प मित्र जितेंद्र सारथी ने सांप का रेस्क्यू किया। तब जाकर कलेक्टर निवास के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। वहीं सांप को रेस्क्यू टीम ने दूर जंगल में छोड़ दिया है। रायसेन के देहगांव में प्यार प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक दुकान मालकिन को अपने ही नौकर से प्यार हो गया। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों ने एक दूसरे का होने की कसम खा ली। बात और आगे निकल गई। शादी करने की सौगंध खाई गई, लेकिन बिन फेरे हम तेरे हो गया। नौकर मालकिन के साथ ही रहने लगा। प्यार परवान पर था। रिश्ता मालिक और नौकर का नहीं रहा। दोनों दोस्त हो गए। दोस्त क्या, प्रेमी हो गए। 4 साल प्यार चलता रहा। एक दिन नौकर गांव जाने की बात कहकर 7 लाख रुपए लेकर निकल गया और ऐसा निकला कि दोबारा प्यार याद नहीं आया। दिन बीतने के साथ मालकिन को शक हुआ। अपने प्रेमी की तलाश शुरू की। महिला अपने आशिक की तलाश में लड़के के घर पहुंच गई। पूरा किस्सा बताया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। प्रेमिका का कहना है कि लड़के के घर वालों ने उल्टे उसके साथ मारपीट की। प्यार में फेल होने के बाद महिला पुलिस की शरण में पहुंची, लेकिन हाथ खाली हैं। महिला ने एसपी और कलेक्टर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस भी कह रही है कि तलाश जारी है। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में आगामी 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए होने वाले मतदान के लिए 90% मतदान का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना काल में लक्ष्य को पूरा करने और मतदाता को मतदान केंद्र तक सुरक्षित मतदान के लिए आमंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन इसे चुनौती के रूप में ले रहा है। जिला प्रशासन ने मतदाताओं को ये बताने के लिए कि उनका मतदान केंद्र कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित है 2 शॉर्ट फिल्में तैयार की हैं, जिसे सोशल मीडिया, केबल टीवी और डोर टू डोर और पंचायत में एलईडी के माध्यम से चलाया जा रहा है। मतदाता को कोरोना से भयमुक्त और सुरक्षित मतदान करने के लिए जिला प्रशासन ने इन शॉर्ट फिल्मों को सोशल मीडिया, केबल टीवी नेटवर्क, ग्राम पंचायतों में नियमित एलईडी टीवी पर फिल्म का प्रसारण व मैदानी अमले द्वारा डोर टू डोर पहुंचकर इस संदेश को पहुंचाया जाएगा ताकि 100% मतदान हो सके। पूछ लीजिए भाई, फिर पैसा ना को देख ले आप तुमको बता। बड़वानी में तहसील कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर का किसान से रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। पटवारी 2000 मिला, कितना मिलेगा? 2 आपने 2000 पटवारी देगा, 2000 साहब ने ले, कितना बीघा? 1000 12 हिसाब लेगा, कितना लेगी? गिदावन साइन करी 5000, 1000 वो रीडर बाबूजी ले, कितना बीघा? 6 है नहीं। 8 दिन पहले ही भारतीय किसान संघ ने पटवारी के खिलाफ किसान के पंजीयन करने को लेकर ज्ञापन दिया था। हालांकि पटवारी ने रिश्वत की बात को बेबुनियाद बताते हुए वरिष्ठ कार्यालय से पत्र आने पर जवाब देने की बात कही है। मैंने परेशान करे तू इन्हें मगर फाइल दी, ये परेशान नहीं हो, कई जगह परेशान भी 1 मिनट भी परेशान नहीं हुई। ये बोल दे मगर गौरव
विक्रम भैया ना 5000 तो हम करिए। वायरल वीडियो में राठौड़ ये कहता नजर आ रहा है कि साहब पटवारी, रीडर, आरआई और रिकॉर्ड अपडेट करने वाले सबको पैसा देना पड़ता है, जो पैसा नहीं देता वो कार्यालय के चक्कर लगाते रहता है। भैया देखो ऐसी बात है, आप भी ले लो ना पैसा को दीजिए। और उसी किसान ने मेरे को पैसे मांगते हुए कोई गौरव राठौड़ करके है, उसका ऑडियो और वीडियो दोनों मेरे को दिए हैं किसान ने। उसमें सीधा गौरव राठौड़ है वो किसान से पैसे मांगते हुए, डिमांड करते हुए पूरा खुला दिख रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो सरकारी अमले की कार्यशैली पर सवालिया निशान जरूर खड़े कर रहा है। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में खासगी ट्रस्ट के मंदिरों से जुड़ी 400 हेक्टेयर से ज्यादा यानी करीब 1000 एकड़ जमीन मिली है। इनमें इंदौर, मंदसौर, नीमच और खरगोन जिले की करीब 40 मंदिरों की जमीन भी शामिल है। ये ऐसी कृषि भूमि है जो मंदिरों के पुजारियों के भरण पोषण और मंदिरों के प्रबंधन के लिए दी गई थी, लेकिन ट्रस्ट की डीड में इनका उल्लेख नहीं है। मामला संज्ञान में आने के बाद कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा ने चारों जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखा है कि मंदिरों की इन जमीन पर कब्जा ले लिया जाए। आपको बता दें, हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार खासगी ट्रस्ट की जमीनों को अधिग्रहित कर रही है। सरकार पुरानी खाली पड़ी इमारतों पर से भी कब्जा हटाने का काम कर रही है। कोरोना संकट के बीच गरबा आयोजकों ने भी नवरात्र पर मंदिर और कॉलोनी के अंदर 100 से 150 बच्चों के गरबे कराने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि यदि गरबे की अनुमति मिल जाती है तो इंदौर शहर से जुड़े 1.5 लाख कलाकार और व्यापारियों को रोजगार मिल जाएगा। इसमें सिंगर, डांसर, साउंड, लाइट, मेकअप आर्टिस्ट, ड्रेस कोरियोग्राफर आदि शामिल हैं। नवरात्र में गरबे को लेकर 9 दिन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गरबे कराने की कलेक्टर से अनुमति मांगी है। गरबा आयोजकों ने लिखित में यह आश्वासन दिया है कि वे गरबा के दौरान सभी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना नियमों का पालन करेंगे, साथ ही गरबे में आने वालों से भी नियमों का पालन करवाएंगे। कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाला थाईलैंड का फुकेट द्वीप कोरोना महामारी की वजह से वीरान हो गया। इस खतरनाक बीमारी ने वहां के पर्यटन कारोबार की कमर तोड़ दी, क्योंकि कभी सैलानियों से खचाखच भरी रहने वाली इस जगह पर अब सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं। जिन बारों में कभी पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, अब वहां बस खाली कुर्सियां और वहां काम करने वाले लोगों के मायूस चेहरे ही नजर आए। पर्यटन कारोबार से जुड़े ज्यादातर लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कोरोना की वजह से वहां के 3000 होटलों और तकरीबन सभी रेस्टोरेंट का धंधा पानी चौपट हो गया। समंदर किनारे इक्का दुक्का लोग ही टहलते नजर आए। कोरोना ने वहां की पूरी रौनक ही खत्म कर दी। अमेरिका के इंडियाना से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया खाना न मिलने पर एक महिला ने इतना बवाल मचाया कि कर्मचारियों की जान पर बनाई। हालांकि मामला अगस्त का है, लेकिन जब पुलिस आरोपी महिला को पकड़ नहीं पाई तो उसने हंगामे का वीडियो जारी कर दिया, जिसमें वो महिला खुंदक में रेस्टोरेंट का सामान फेंकती नजर आई। बताया गया कि महिला को गलत ऑर्डर सर्व हो गया था। इस बात ने उसका पारा ऐसा चढ़ाया कि वो 2-2 हाथ करने पर उतर आई। वो ऑर्डर लेकर रेस्टोरेंट में दाखिल हुई और उसे काउंटर पर पटक दिया। थोड़ी देर बाद उस महिला की और एक रेस्टोरेंट कर्मचारी की तीखी बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि कर्मचारी ने उस महिला को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद तो वो अपना आपा खो बैठी। उसने काउंटर पर रखा सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। इस बीच वहां खड़े एक दूसरे ग्राहक ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन महिला पर जाने क्या भूत सवार था कि उसने सामान रेस्टोरेंट कर्मचारियों पर दे मारा। इस सब के बावजूद उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब उसने काउंटर पर कोरोना से बचाने के लिए लगी शील्ड से ही कर्मचारी पर हमला कर दिया। इसके बाद तो उसके हाथ में जो आया उसने उसे हथियार बना लिया और जाते जाते उस महिला ने वहां रखा नोटिस स्टैंड भी उठाकर दे मारा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इमरान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों ने 2011 से पाकिस्तान की जेलों में बंद अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की और इस मुद्दे पर पूरे इलाके में प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ों के साथ महिलाएं और बच्चों ने भी पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध जताया। इसके साथ ही लोगों ने मांग पूरी न होने पर सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। प्रदर्शनकारियों ने अवामी एक्शन कमेटी के नेता बाबा जान समेत उन कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की जो पिछले 9 साल से जेल में बंद हैं। आरोप है कि उन्हें झूठे केस में फंसाकर सख्त सजा दे दी गई। हमें उठना होगा, नहीं तो एक एक करके हमें इसी तरह सिसक के ये मार देंगे। गुस्साए लोगों ने अपने इलाके के पिछड़ेपन का भी मुद्दा उठाया और अपनी नाराजगी जाहिर की। बांग्लादेश के कॉक्सेस बाजार जिले में
दुनिया के सबसे बड़े रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों में ड्रग्स तस्करी के बीच छिड़ी जंग के बाद वहां सेना तैनात कर दी गई। ड्रग्स तस्करों के बीच हुए हिंसक टकराव ने वहां 7 लोगों की जान ली, जबकि शरणार्थी शिविरों में सैकड़ों बस्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। सामने आए एक वीडियो में वहां कई झुग्गियां ड्रग्स तस्करों के बीच हुए हिंसक टकराव के बाद जलती दिखी। इस हिंसक टकराव की वजह से वहां बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों के जत्थे दूसरे ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। हालात बिगड़ते देख शरणार्थी कैंपों में सेना की भी तैनाती कर दी गई। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार जिला म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, जहां कहा जाता है कि 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों ने शरण ली हुई है। बताया जा रहा है कि वहां के शरणार्थी कैंपों में म्यांमार के 2 बड़े ड्रग्स गिरोह हिंसक टकराव में शामिल हैं, जिसकी वजह से शरणार्थी कैंपों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अर्जेंटीना में कोरोना में मारे गए लोगों के सम्मान में समंदर किनारे 500 से ज्यादा झंडे लगाए गए। ब्यूनस आयर्स के मैर डेल प्लाटा में कोरोना से 504 लोगों की मौत हो चुकी है और उन्हीं की याद में मैर डेल प्लाटा के एक मशहूर बीच पर राष्ट्रीय ध्वज के छोटे आकार के 504 झंडे लगाए गए और इसके जरिए महामारी से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही इन झंडों को लगाने का मकसद कोरोना के बढ़ते मामलों पर लोगों का ध्यान खींचना भी था। बताया गया कि लोगों के अज्ञात समूह ने सुबह सवेरे बीच पर पहुंचकर ये झंडे लगाए।